अरे साइंस के दीवानों, याद है हमारा फोर्स और मोशन की दुनिया का रोमांचक सफर? हमने सीखा था कि कैसे धक्का या खिंचाव किसी चीज की स्पीड और डायरेक्शन बदल सकता है। आज हम इस मजेदार दुनिया में और अंदर जा रहे हैं, मोमेंटम, टकराव और इंपल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ये चीजें हमारे आसपास हर जगह हैं, हमारे खेले जाने वाले खेलों से लेकर हमारे द्वारा चलाई जाने वाली कारों तक। तो तैयार हो जाओ, सीखने के लिए तैयार हो जाओ और चलो फिजिक्स के साथ कुछ मजा करते हैं। याद रखना, विज्ञान का मतलब है सवाल पूछना और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना। तो अपने सोचने वाले टोपियां पहनो और चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लेन में लुढ़कते हुए बॉलिंग बॉल को रोकना उसी स्पीड से चल रही टेनिस बॉल को रोकने से ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? ये सब मोमेंटम का खेल है। मोमेंटम इस बात का माप है कि किसी चलती हुई चीज में कितना दम है। इसे ऐसे समझो, तेज गति से चलने वाली भारी चीज में बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है। वो चलती रहना चाहती है। एक हल्की चीज या धीरे धीरे चलने वाली चीज में कम मोमेंटम होता है। उसे रोकना आसान होता है। हम एक आसान से फॉर्मूला से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम बराबर होता है मास गुणा वेलोसिटी। तो कोई चीज जितनी भारी और तेज होगी, उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। ये इतना आसान है। अब बात करते हैं टकराव के बारे में। टकराव एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टकराव तब होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे से टकराती हैं। यह टकराव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि लोचदार और अनलोचदार टकराव। पूल खेलने के बारे में सोचो। जब आप पूल खेलते हैं तो आप टकराव के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जब क्यू बॉल दूसरी बॉल से टकराती है तो वो टकराव होता है। इस टकराव के दौरान ऊर्जा और मोमेंटम का आदान प्रदान होता है। टकराव के दौरान मोमेंटम एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो सकता है। यह ट्रांसफर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वस्तुओं की गति, द्रव्यमान और टकराव का कोण। उस बॉलिंग बॉल को याद करो। क्रिकेट में जब गेंद स्टंप से टकराती है तो यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे मोमेंटम ट्रांसफर होता है। जब वो पिन से टकराती है तो वो अपना कुछ मोमेंटम पिन को ट्रांसफर कर देती है, जिससे वो अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया हमें टकराव के प्रभाव को समझने में मदद करती है। टकराव हर जगह होते हैं, कार दुर्घटनाओं से लेकर हमारे आसपास उछलते हुए हवा के कणों तक। कार दुर्घटनाओं में टकराव की ताकतें बहुत अधिक हो सकती हैं, जिससे गंभीर चोटें और नुकसान हो सकते हैं। टकराव को समझने से हमें सुरक्षित कारों को डिजाइन करने और ब्रह्मांड में वस्तुओं की गति का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक टकराव के अध्ययन का उपयोग करके ग्रहों, सितारों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति और व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक यह समझने के लिए टकराव का अध्ययन करते हैं कि कैसे एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव हो सकते हैं। इंजीनियर भी टकराव के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं ताकि वे कारों को अधिक सुरक्षित बना सकें। वे विभिन्न प्रकार के टकरावों का अनुकरण करते हैं और सुरक्षा सुविधाओं का परीक्षण करते हैं ताकि दुर्घटनाओं के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहाँ तक कि सूक्ष्म स्तर पर भी टकराव महत्वपूर्ण होते हैं। अणु और परमाणु लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्र टकराव के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यह ज्ञान उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करता है। टकराव का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। चाहे वह खेल हो, वाहन सुरक्षा हो या खगोलीय घटना, टकराव की समझ हमें बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं इंपल्स के बारे में। इंपल्स एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर लागू होती है। चाहे आप किसी खेल में हो, गाड़ी चला रहे हो या किसी वस्तु को पकड़ रहे हो, इंपल्स हर जगह है। इंपल्स मोमेंटम में होने वाला बदलाव है जो टकराव के दौरान होता है। जब भी दो वस्तुएं टकराती हैं, उनका मोमेंटम बदलता है और यह बदलाव इंपल्स के कारण होता है। यह सब इस बारे में है कि एक निश्चित समय में कितना फोर्स लगाया जाता है।
इम्पल्स को हम फोर्स और समय के गुणनफल के रूप में माप सकते हैं। जितना अधिक समय उतना कम फोर्स और जितना कम समय उतना अधिक फोर्स। बेसबॉल पकड़ने की कल्पना करो। जब एक खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो वह इम्पल्स का उपयोग करता है ताकि वह चोटिल न हो। अगर आप इसे एक सख्त हाथ से पकड़ते हैं तो आपके हाथ को पीछे करने की तुलना में प्रभाव अधिक चोट पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि सख्त हाथ से पकड़ने पर टकराव का समय कम हो जाता है, जिससे फोर्स अधिक हो जाता है। क्योंकि अपने हाथ को पीछे करके आप टकराव का समय बढ़ा देते हैं, जिससे आपको लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है इम्पल्स को नियंत्रित करने का। वो है इम्पल्स इन एक्शन। खेलों में इम्पल्स का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल चोटों को कम करता है बल्कि प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। टेनिस, गोल्फ और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट जैसे खेलों में इम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण है। इन खेलों में खिलाड़ी इम्पल्स का उपयोग करके अपने शॉट्स को नियंत्रित करते हैं और अपनी तकनीक को सुधारते हैं। एथलीट प्रभाव के फोर्स को नियंत्रित करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इम्पल्स का उपयोग करते हैं। वे अपने शरीर को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि वे टकराव के समय को बढ़ा सकें और फोर्स को कम कर सकें। यह उन्हें न केवल बेहतर खिलाड़ी बनाता है बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रखता है। टेनिस में जब खिलाड़ी गेंद को हिट करता है तो वह अपने रैकेट को पीछे खींचता है ताकि टकराव का समय बढ़ सके और फोर्स कम हो सके। यह तकनीक उन्हें अधिक सटीकता और शक्ति प्रदान करती है। गोल्फ में भी खिलाड़ी अपने स्विंग को नियंत्रित करने के लिए इम्पल्स का उपयोग करते हैं। वे अपने क्लब को इस तरह से घुमाते हैं कि टकराव का समय बढ़ सके और फोर्स कम हो सके। मार्शल आर्ट में इम्पल्स का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक मार्शल आर्टिस्ट कोर्ट को तोड़ता है तो वह अपने हाथ को किस तरह से हिट करता है कि टकराव का समय कम हो और फोर्स अधिक हो। इस प्रकार इम्पल्स का सही उपयोग करना न केवल खेलों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें चोटों से बचाता है और हमारे प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। मोमेंटम और इम्पल्स हर जगह हैं। आइए कुछ अच्छे उदाहरण देखें। कारों में क्रम्पल जोन होते हैं जिन्हें दुर्घटना के दौरान प्रभाव को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जोन टकराव का समय बढ़ाते हैं जिससे यात्रियों पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। वो है इम्पल्स जान बचा रहा है। रॉकेट थ्रस्ट बनाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन का उपयोग करते हैं जो उन्हें ऊपर की ओर ले जाता है। यह थ्रस्ट मोमेंटम बनाता है जिससे रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को दूर कर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि मोमेंटम और इम्पल्स हमारे दैनिक जीवन के लिए कैसे आवश्यक है। बहुत बढ़िया है ना? अब बात करते हैं फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक के बारे में, न्यूटन का तीसरा नियम। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है। इसमें कहा गया है कि हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। तैराकी के बारे में सोचो। जब आप तैरते हैं तो आप अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। जब आप अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो पानी आपको आगे की ओर धकेलता है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे क्रिया और प्रतिक्रिया काम करती है। वो है क्रिया और प्रतिक्रिया। यह नियम केवल तैराकी तक ही सीमित नहीं है। यही सिद्धांत पक्षियों के उड़ने, मछलियों के तैरने और यहां तक कि रॉकेट के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण पर भी लागू होता है। जब पक्षी अपने पंखों को हवा में मारते हैं तो हवा उन्हें ऊपर की ओर धकेलती है। इसी तरह जब मछलियां अपने पंखों को पानी में मारती हैं तो पानी उन्हें आगे की ओर धकेलता है। और जब रॉकेट अपने इंजन से गैसों को पीछे की ओर फेंकता है तो गैसें रॉकेट को आगे की ओर धकेलती है। न्यूटन का तीसरा नियम हर जगह है, जो हमारे ब्रह्मांड में वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। यह नियम न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी लागू होता है। अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है वहां भी यह नियम काम करता है। यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे चलती हैं, चाहे वह एक कार का चलना हो, एक गेंद का उछलना हो या फिर एक व्यक्ति का चलना हो। हर जगह न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यह परिणाम हमेशा समान और विपरीत होता है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी वस्तु को धक्का दें या खींचें, तो याद रखें कि वह वस्तु भी आपको धक्का दे रही है या खींच रही है, बस विपरीत दिशा में। कुछ प्रैक्टिकल साइंस फन के लिए तैयार हैं। मोमेंटम और इंपल्स को क्रिया में देखने के लिए इन आसान एक्सपेरिमेंट को आजमाएं। एक्सपेरिमेंट 1, दी कॉइन ड्रॉप। एक दूसरे के ऊपर कुछ सिक्के रखें। अपनी उंगली का उपयोग करके नीचे के सिक्के को ढेर से बाहर निकालें। निरीक्षण करें कि अन्य सिक्कों का क्या होता है। एक्सपेरिमेंट 2, द एग ड्रॉप। तकिए या कंबल जैसी नरम सामग्री से 2 समान कंटेनर भरें। प्रत्येक कंटेनर में समान ऊंचाई से एक अंडा गिराएं। निरीक्षण करें कि कौन सा अंडा टूटता है और कौन सा बचता है। यह एक्सपेरिमेंट मोमेंटम और इंपल्स के सिद्धांतों को क्रिया में देखने का एक मजेदार और आसान तरीका है। तो अपनी सामग्री इकट्ठा करें और एक्सपेरिमेंट शुरू करें। बधाई हो साइंस एक्सप्लोरर्स, आपने मोमेंटम, टकराव, इंपल्स और न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में जाना। ये अवधारणाएं यह समझने के लिए मौलिक हैं कि वस्तुएं कैसे चलती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। याद रखना, विज्ञान का मतलब है जिज्ञासा और खोज। इसलिए सवाल पूछते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहें और कभी भी सीखना बंद न करें। विज्ञान की दुनिया अद्भुत खोजों से भरी है जो होने की प्रतीक्षा कर रही है। फोर्स और मोशन के बारे में आपके क्या और प्रश्न हैं? घर पर आजमाने के लिए आप और कौन से मजेदार एक्सपेरिमेंट सोच सकते हैं? अपने विचार साझा करें और विज्ञान की भावना को जीवित रखें।